So this is the book, and the book of the name is Paleen to Paramount. It is a Neetu Singh's book. So we will going to discuss the vocabularies of this book, and we will do one page every day. ओके एक पेज एक दिन में रोज करेंगे. सो मे बी इट्स अबाउट नियर अबाउट 19 और 20 पेजेस आर इन द बुक. सो 19-20 दिन में दिस vocabulary will be completed. And it will be helpful in your examination, whether it would be teaching exams or maybe non-teaching exams. It is helpful in both the field. So let's start, and I will make you remember these vocabulary with the mnemonic, with the help of mnemonic, so you will not find any difficulty in learning them. Okay. See the first page. Okay, how I am teaching. If you able to connect with me, so continue watching it. First is Abbas. Okay, excuse me if I pronounce any word wrong. Okay, so first is Abbas. Abbas का मतलब होता है किसी को डिग्रेड करना, नीचा दिखाना. इसका क्या हो जाएगा मतलब इसको हम याद कैसे रखेंगे. अब इसका मीनिंग तो हो गया डिग्रेड करना, मतलब किसी को नीचा दिखाना. देखो अबेस का हम याद किससे रखेंगे, बेस से. बेस हम कब यूज करते हैं, मतलब जो नीचे होता है वो बेस होता है ना. मान लो ऊपर ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये चीज क्या होगी, ये इसका बेस होएगा. ठीक है, तो अब बेस के अंदर वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, बेस. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, नीचा दिखाना की बात कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अबैश. अबैश का मतलब होता है टू एम्बैरेस, किसी को एम्बैरेस करना, मतलब लज्जित करना, किसी को शर्मिंदा करना. तो अबैश के अंदर वर्ड आ रहा है ऐश, कि उसने इतनी ऐश की कि हम सब क्या हो गए, एम्बैरेस हो गए. ओके, ये दो होपफुली तुम्हें समझ आ गया होगा. ऐसे ही हम सारी करेंगे. नेक्स्ट है अबैटर. अबैटर का मतलब होता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, कि जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं जिनको काटा जाता है, मारा जाता है. यहाँ पे स्लोटर भी आ सकता है वर्ड, मतलब स्लोटर कर दिया एनिमल्स को, जो फिर उसको क्या बोले, या हिंदी में इसको बूचड़ खाना लिख रखा है. अबैटर मतलब जहाँ पे एनिमल्स किल कर दिए. अबैट मतलब मानो इसमें वर्ड आ रहा है बैट, हमने क्या किया, बैट से एनिमल्स को किल कर दिया, अबैटर हो गया. नेक्स्ट है एब्डिकेट. एब्डिकेट मतलब टू गिव अप, कि गिव अप कर देना. कोई भी मान लो तुम काम कर रहे थे, या कोई किंग है, उसने क्या कर दिया, एब्डिकेट कर दिया अपना थ्रोन, अपना सिंहासन गिव अप कर दिया. तो एब्डिकेट टू गिव अप. ठीक है, तो अब उसने क्या कर दिया, अब कर दिया, क्या कर दिया, गिव अप कर दिया. या फिर ऐसे कर सकते हो, जो अब है उसकी कैट क्या हो गई, गिव अप कर दिया उसकी कैट ने. ऐसे याद रखेंगे. नेक्स्ट है अब्रैंड. अब्रैंड का मतलब होता है अब नॉर्मल. अब नॉर्मल मतलब ऐसा माने जो चीज़ नॉर्मल नहीं होगी उसको हम अब नॉर्मल बोलेंगे, और उसका एक और सिनोनिम बन जाएगा अब्रैंड. अब रेंट में एक वर्ड आ रहा है, मान लो कि ये रेंट है, जो हम बिल्डिंग्स का या हाउसेस का, शॉप्स का जो रेंट हम देते हैं वो रेंट है ये. सो इसको कैसे करेंगे हम, अब रेंट मतलब क्या हो गया, रेंट बहुत ज़्यादा कर रखा है, कितना कर रखा है, हाई कर रखा है भाई. नॉर्मल से भी क्या कर रखा है, हाई. तो क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल. जो रेंट है वो क्या है, अब नॉर्मल है. इतना नॉर्मली लोग रखते नहीं जितना तुमने रख लिया, तो वो क्या हो जाएगा, अब रेंट. अब रेंट मतलब अब नॉर्मल. नेक्स्ट वर्ड इज अबैटमेंट. अबैटमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, कि किसी की हेल्प करना. किस में हेल्प करना, रॉन्ग डूइंग में, कि किसी कोई इंसान कुछ गलत काम कर रहा था और उसमें हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अबैटमेंट. तो अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, अबैटमेंट के अंदर वर्ड आ रहा है बेट. बेट का मतलब क्या हुआ, शर्त लगाना. जो मम्मी क्या बोलती है कि शर्त लगाना गंदी बात है, नहीं लगानी चाहिए. ठीक है, तो हमने ना बेट लगा ली, तो वो क्या हो कर दिया, हमने किसी के मतलब रॉन्ग डूइंग में हेल्प कर रहे हैं, मतलब कोई गलत बेट थी उस, मतलब वो हमने लगा ली और वो उसके अंदर हमने उसका हेल्प कर दिया. तो अबैटमेंट को हम ऐसे याद रखेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज अबेंस. अबेंस का मतलब होता है सस्पेंडेड एक्शन, कि कोई भी सस्पेंडेड एक्शन है उसको उसके बारे में है ये. देखो मान लो कि तुम हो एक ऑफिस में, ठीक है, तो और बॉस ने तुम्हें आके ऐसे बोल दिया अबे इधर आ. ठीक है, मतलब वो इससे गुस्से में तुम्हें अबे अबे करके बुला रहा है, मतलब नॉर्मल ऐसे बॉस लोग बुलाते नहीं ना, पर वो तुम्हें बुला रहा है, फिर तो वो क्या करेगा, तुम्हें सस्पेंड करने वाला है वो. ठीक है, ऐसे इसको याद रखेंगे. नेक्स्ट इज अबोर. अबोर का मतलब होता है डिटेस्ट, डिसलाइक और हेट, मतलब किसी से नफरत करना. मतलब ये सारे सिनोनिम है मतलब नफरत के, हेट के. यहाँ पे 4 लिख रखे हैं सिनोनिम.
हेट को इंक्लूड करके। अबोर, अबोर को हम याद रखेंगे, देखो मैं इसको रोंग मत लेना, ये क्या है, होर। ये जो प्रोस्टिट्यूट वगैरह होती है ना, उसके लिए यूज करा जाता है, उनको होर भी बोलते हैं। तो अबोर में कैसा साउंड आ रहा है, होर का। और हम इन लोगों से क्या करते हैं, सब लोग डिटेस्ट करते हैं, घृणा करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उनको हेट करते हैं, ठीक है। जो क्या है, अबोर है, उसका मतलब होता है डिटेस्ट, डिसलाइक और हेट, और हम इसको याद रखेंगे होर से। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी, कि कोई भी क्या होना, गरीब होना या अनहैप्पी हो जाना, मतलब बिल्कुल भी खुश ना रहना। ऑब्जेक्ट को हम याद कैसे रखेंगे कि तुमने किसी को प्रपोज किया मान लो, और उसने तुमको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, तुम क्या हो गए, एक्सट्रीमली अनहैप्पी हो गए और पुअर हो गए, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा खर्चा कर रखा था और अगली ने तुमको रिजेक्ट कर दिया अब इसकी वजह से, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट है अबजोर। अबजोर का मतलब होता है रिनाउंस अपॉन ओथ, की कसम खाना किसी की। अबजोर के अंदर वर्ड आ रहा है ज्यूरी। देखो ज्यूरी ये रिलेटेड होता है कोर्ट वगैरह से, जो ये ज्यूरी बैठती है ना, ये क्या बोलते हैं, जज वगैरह होते हैं ना, इनको ज्यूरी बोला जाता है, ठीक है। तो अब अबजोर के अंदर ज्यूरी वर्ड आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, कोर्ट के अंदर हम क्या खाएंगे, कसम खा के कोई बात बोलते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे अबजोर को ज्यूरी से, कि क्या कह रहा है, रिनाउंस अपॉन ओथ, की कोई चीज की कसम खाना, मतलब कसम खा के कुछ त्याग कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है अबल्यूशन। अबल्यूशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, कि खुद को क्या करना, क्लीन करना, साफ करना, मतलब स्नान करना, ये शुद्धि स्नान भी बोला जाता है अबल्यूशन को। अब इसमें मैं तुम्हें एक वर्ड बताती हूँ, ये वर्ड आ रहा है ल्यूशन। ल्यूशन को हम याद रखेंगे लोशन से, जो गर्ल्स और बॉयज आजकल दोनों ही यूज करते हैं लोशन। लोशन हम कब लगाते हैं, नहाने के बाद लगाते हैं, ओके। तो द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। अबल्यूशन का क्या मतलब हो जाएगा, लोशन से याद रखेंगे कि हमने नहा के लोशन लगाया, कि क्या करना, एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, खुद को क्या करवाना, स्नान करवाना, मतलब क्लीन करना। नेक्स्ट है अबनिगेशन। अबनिगेशन का मतलब होता है टू गिव अप आर राइट और क्लेम, कि कोई भी अधिकार है उसको क्या कर देना, गिव अप कर देना, कि कोई भी क्लेम तुमने कर रखा था और तुम्हारे पास कोई राइट था, उसको तुमने गिव अप कर दिया। गिव अप का एक और यहाँ पे मतलब था ना पीछे, क्या था वो, अबडिगेट, ठीक है। ऐसे भी यहाँ तुम्हें आना चाहिए। नेक्स्ट है अब निगेशन, टू गिव अप अ राइट और क्लेम, की निगेशन। निगेशन को हम याद रखेंगे, निगेशन या निगलेक्ट कर दिया, मतलब मना कर दिया, कोई भी चीज है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अब निगेशन को, उसने अब निगेशन कर दिया, अब मना कर दिया, ठीक है, किसके कोई भी जो गिव अप राइट था और क्लेम था उस पर गिव अप कर दिया, मतलब मना कर दिया, छोड़ दिया उसको। नेक्स्ट है अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है प्लेस वेयर समवन लिव्स, कोई भी जगह जहाँ पे कोई इंसान रहता है उसको बोलते हैं अबोर्ड। देखो ये जो आता था, एक शो आता है, उसका नाम है खतरों के खिलाड़ी, तो वहाँ पे अगर उनको कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करना होता ना, बीच में छोड़ना होता है, तो वो ये वर्ड यूज़ करते हैं, अबोर्ड अबोर्ड अबोर्ड। अगर तुमने देखा होगा तो वो ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो अब देखो मोस्टली ये वो वहाँ यूज़ कर रहे थे, पर अगर हम किसी के घर पे गेस्ट बन के जा रखे हैं, अगर वो हमें कुछ खाने को देते हैं, मतलब करेला लौकी हम खाते नहीं होते, पर वहाँ देते हैं तो हमें खाना पड़ता है, पर वहाँ हम नहीं मतलब अबोर्ड नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। तो अब मैं ये इतनी कहानी क्यों पढ़ी है, इसलिए कि अवॉर्ड को हम कब अवॉर्ड कर सकते हैं, जब मतलब हम हमारे घर पे हैं, मान लो मम्मी ने लौकी बना लिया, टिंडे बना लिए, वो हमको खाने ही नहीं थे, ठीक है, तो जहाँ पे इंसान रहता है वहीं पे वो कुछ कर सकता है, तो ये सारा उसी के लिए था। अबोर्ड का मतलब होता है अ प्लेस वेयर समवन लिव्स, की कोई जगह पे जहाँ पे कोई इंसान रहता है उसको अबोर्ड बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज अबोलिश। अबोलिश का मतलब होता है पुट टू एन एंड, की कोई भी चीज़ है उसको क्या करना, खत्म कर देना। अबोलिश पुट टू एन एंड, मतलब अब वो खत्म हो गई। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अबोलिश को वर्ड आ रहा है बोली, कि बोली लग रही थी पर अब खत्म हो गई है, वो पुट टू एन एंड, एंड पे आ गई है, ठीक है, बोली खत्म। नेक्स्ट है अब अबोमिनेबल। इसका मतलब हो जाएगा वेरी बैड और अनप्लीजेंट, कोई भी चीज़ है अनप्लीजेंट है या बैड है, तो अबोमिनेबल को हम याद रखेंगे। वर्ड आ रहा है इसके अंदर अबोम, बोम एक क्या वर्ड है, अनप्लीजेंट वर्ड है ना, मतलब हम इसको यूजली यूज़ नहीं करते, अगर हमने कर लिया तो पुलिस वगैरह पकड़ के ले जाएगी, या लोग सोचेंगे तो टेररिस्ट है ऐसा कुछ। तो अब अबोमिनेबल को हम याद रखेंगे बोम से, जो इसके अंदर ये जो आ रहा है वर्ड, ठीक है, और उसका मतलब क्या मतलब हो जाएगा, वेरी बैड और अनप्लीजेंट, कोई भी अनप्लीजेंट और बैड थिंग होना। नेक्स्ट है अब ओरिजिनल। अब ओरिजिनल का मतलब होता है नेटिव होना, मतलब उसका निवासी होना कोई भी चीज़ का। मान लो हम गए हुए थे फॉरेन, ठीक है, तो अब हम वापस आ गए,
अपने इंडिया वापस आ गए। तो अब हम क्या हो गए, अब हम ओरिजिनल हो गए, मतलब अब हम निवासी हो गए, नेटिव हो गए, कहाँ के, इंडिया के। ऐसे याद रखना, अब ओरिजिनल मतलब नेटिव होना, निवासी हो जाना किसी भी जगह का। नेक्स्ट है अबोर्टिव। अबोर्टिव का मतलब होता है फ्रूटलेस या फ्यूटाइल, मतलब कोई भी चीज़ को फ्रूटलेस कर देना, मतलब मार देना, ख़त्म कर देना, फ्यूटाइल कर देना। तो अबोर्टिव के इसको हम याद रखेंगे अबोर्ट वर्ड से। जैसे कि वो होता है ना, जो लेडीज़ होती हैं वो क्या करवा देती हैं, अपना गर्भपात करवा देती हैं या अबॉर्ट करवा देती है अपना बच्चा। तो उन्होंने क्या कर दिया, फ्रूटलेस कर दिया अपनी कोख को, या फ्यूटाइल कर दिया, मतलब एक टेम्परेरी मतलब टाइम के लिए उनको नहीं चाहिए था तब वो कर दिया, अबॉर्ट करवा दिया। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे हम अबॉर्टिव को, कि अबॉर्ट करवाना को हम याद रखेंगे गर्भपात करवाना से, और इसका मतलब हो जाएगा कि कोई चीज़ है वो हमने फ्रूटलेस कर दिया, फ्यूटाइल कर दी। ओके, नेक्स्ट इज अब्रेसिव। अब्रेसिव का मतलब होता है सब्सटेंस यूज फॉर रबिंग, की कोई भी चीज़ है उसको हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, घिसने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब्रेसिव को हम याद रखेंगे अग्रेसिव से। मान लो अगर किसी को गुस्सा आता है ना, वो कैसे ही वही चीज़ सोचता रहता है ना गुस्से के अंदर, हाई इसने मेरे को ऐसे बोल दिया, अब तो मैं इसको ये बोलूंगा, फलाना दिखाना, मतलब अपने मन में ही बोलता रहता है, सामने एक्सप्रेस करता रहता है। तो मतलब वो एक ही चीज़ को क्या कर रहे हैं, हम अपने दिमाग में बार बार घिसी जा रहे हैं। तो ऐसे याद रखेंगे अब्रेसिव को अग्रेसिव से, और मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी सब्सटेंस जो यूज़ किया जाता है रबिंग के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज अब्रीज। अब्रीज का मतलब होता है शॉर्टन, मतलब कोई भी चीज़ क्या होए, कोई छोटी चीज़ हो। ठीक है, अब ब्रिज, ब्रिज के अंदर वर्ड ही क्या आ रहा है, ये। तो ब्रिज हम बनाते क्यों हैं, कोई भी डिस्टेंस है उसको छोटा करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए शॉर्टन। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब हो जाएगा अबोलिश सम कस्टम, कि कोई भी कस्टम है उसको ख़त्म कर देना। एक ऊपर भी आया हुआ था, ये अबोलिश ही आया हुआ था वर्ड, उसका क्या मतलब था, हमने अबोलिश कर दिया। अबोलिश को हमने याद रखा था बोली से, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, पुट टू एन एंड। देखो ये यहीं लिखा हुआ है अबोलिश, पुट टू एन एंड, कोई भी चीज़ है वो ख़त्म कर देना। खाम पहुँच ये रहा एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है अबोलिश सम कस्टम, कि कुछ कस्टम है वो ख़त्म कर देना। अब यहाँ पे मैं तुम्हें इसको याद करवाती हूँ गेट से, इसके अंदर वर्ड आ रहा है एब्रोगेट के अंदर गेट। तो पहले कैसे होते थे, बड़े बड़े गेट होते थे, या एक घर के अंदर 10-10 कमरे होते थे, मान है ना, मतलब 10 तो मैंने ज़्यादा बोल दिए, पर कमरे ज़्यादा होते थे। ठीक है, पर आजकल क्या हो गए हैं, ये क्या हो गया, गेट कम हो गया, मतलब गेट कम हो गए, मतलब कमरे भी कम हो गए। या फिर पहले घर के अंदर तुमने देखा होगा गांव में होता है, ये बड़े बड़े गेट होते हैं, तो अब ऐसा नहीं है। तो क्या हो गया है, ये कस्टम क्या हो गया, कम हो गया, खत्म हो गया। अबोलिश का मतलब होता है कोई चीज़ खत्म हो जाना, तो वो खत्म हो गया। क्या खत्म हो गए हैं, कोई भी कस्टम है वो खत्म हो गया। और हम उसको याद कैसे करेंगे, गेट से याद करेंगे कि बड़े बड़े गेट थे, अब होते ही नहीं, अबोलिश हो गए हम। ठीक है, नेक्स्ट है अब सीजन। अब सीजन का मतलब होता है कटिंग ऑफ, की कोई चीज़ के अंदर क्या लगाना, चीरा लगाना। मानो सीजन करना है, मैंने तुम्हें कह दिया कि टमाटर को क्या कर दो, सीजन कर दो, पर उसको सीजन मतलब का मतलब होता है कि इसमें नमक मिर्च लगाना। पर नमक मिर्च तो तुम तब लगाओगे ना कि उसको पहले चीरेंगे, ठीक है, चीरा लगाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सीजन करेंगे। ऐसे याद रखना है। अब सीजन को हमने याद रखना है सीजन से। सीजन हम कब करेंगे, पहले उसको कट करेंगे, कटिंग ऑफ, ऐसे करके याद रखेंगे। नेक्स्ट है अब्सकॉन्ड। अब्सकॉन्ड का मतलब होता है डिपार्ट सीक्रेटली, कि भाग जाना। मान लो कि तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक है, ये तुम्हारा दोस्त है और ये उसकी दोस्त है, तो ये दोनों ने क्या किया, कांड कर दिया। क्या कांड कर दिया, डिपार्ट सीक्रेटली, मतलब भाग गए दोनों चुपचाप, किसी को बताया भी नहीं। भाई तुम्हारा दोस्त था तब भी तुम्हें नहीं बताया और चुपचाप निकल लिया। तो अब्सकॉन्ड में क्या कर दिया, कांड कर दिया। क्या कांड कर दिया, भागने का कांड कर दिया, डिपार्ट सीक्रेटली। नेक्स्ट है अब्सलूट। अब्सलूट का मतलब होता है कंप्लीट, कोई भी चीज़ है पूरी होना, कंप्लीट होना। ठीक है, पूर्ण रूप से। हम बोलते हैं ना एब्सोल्युटली, ये वर्ड ही हम बहुत बार यूज़ करते हैं, तो इसको ऐसे याद रख लेना कंप्लीट। या फिर इसको ये जो वर्ड आना है एब्सोल्यूट के अंदर, सल्यूट, कि सल्यूट किया उसने हमें। जब भी कोई इंसान सल्यूट करता है तो अपना पूरी बॉडी मतलब वो यूज़ करता है, मतलब पूरा एनर्जी, पहले ऐसे पैर उठाता है, फिर हाथ उठाएगा, मतलब पूरा बॉडी उसका शेक होता है ना। किसी मतलब पुलिस वाले को तुम देखना वो कैसे सल्यूट करते हैं, कोई मूवी आएगी उसमें देख लेना तुम। तो एब्सोल्यूट में सल्यूट किया, कैसे किया, कंप्लीटली किया। ओके, नेक्स्ट इज अबसोल। अबसोल का मतलब होता है पार्डन, मतलब माफ़ कर देना, कि मैंने तुम्हें पार्डन कर दिया, माफ़ कर दिया, जाओ। पार्डन के दो मीनिंग होते हैं, एक तो मतलब होता है कि माफ़ कर देना, और अगर कोई तुम्हें कहेगी कैन यू प्लीज़ पार्डन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा वो तुम्हें कह रहा है कि क्या तुम जो तुमने अभी बोला है उसको तुम रिपीट कर दोगे, क्या दोबारा बोलोगे। या फिर हम कह देते हैं रिपीट, कैन यू रिपीट। ठीक है, और कैन यू पार्डन, ये दोनों ही सेम होते हैं, मतलब अगर हमें रिपीट करने के लिए किसी को कहना है तो हम पार्डन भी बोल सकते हैं।
और अगर हमें कुछ नहीं सुनाई दिया, सॉरी बोलना होता है, तब भी हम पार्डन बोलते हैं, किसी से माफ़ी मांगने के लिए भी। तो अब एक और मीनिंग भी है अब सोल करना, मतलब दोष से मुक्त कर देना। अब दोष से तो मुक्त इसलिए कर दिया ना, माफ़ कर दिया उसको, इसलिए तो मुक्त हुआ है वो। अब जो अब सोल है उसके अंदर वर्ड ही क्या आ रहा है, सोल, सोल कर दिया। अब सोल हो जाएगा तो पार्डन ऑटोमेटिक हो जाएगा, माफ़ी हो जाएगी, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट इज अब्सटेन। अब्सटेन का मतलब होता है रिफ्रेन फ्रॉम, कि कोई चीज़ किसी को करने से रोकना। देखो मान लो तुम ये हो, ठीक है, और तुमने एक अच्छी सी ड्रेस पहन रखी है और उस पर ना एक दाग लगा हुआ है और तुमने नहीं देखा, तुम्हारी मम्मी ने देख लिया, पापा ने देख लिया, किसी फ्रेंड ने देख लिया, और उसने क्या कर दिया, तुमको रिफ्रेन कर दिया, रोक दिया, अब्सटेन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि तुम्हारे ऊपर स्ट्रेन लगा हुआ था। स्टेन क्यों किया? मतलब तुम्हें रोकने के लिए किया, रिफ्रेन करने के लिए किया, ऐसे याद रखेंगे इसको। अब्सटेन को रिफ्रेन से, कि स्टेन लगा हुआ था इसलिए क्या कर दिया, रिफ्रेन कर दिया। अब मान लो एक और चीज़ है, जैसे इसके अंदर वर्ड आ रहा है ना स्टेन, और इसके अंदर वर्ड आ रहा है रेन, और जब स्टेन कब लगेगा, जब रेन होएगी, है ना, तभी तो दाग धब्बे लगते हैं ना। इसलिए हमें क्या कर दिया उन्होंने, रोक दिया, भाई मत जाओ, तुम्हें स्टेन लगा हुआ है, रोकने के लिए ये वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है शॉर्टन फॉर्म ऑफ स्पीच, कि कोई भी स्पीच है उसकी शॉर्ट फॉर्म होना, ठीक है, मतलब समरी वाइज कोई भी चीज़ बोलना। एंड एक्सिस्टिंग एन आइडिया ऑफ फीलिंग ओनली, कि कोई भी जो आइडिया है वो सिर्फ फीलिंग के वे में होना। मतलब मान लो कि तुम कुछ फील कर रहे हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है तुम्हारी, मतलब तुम उसको शो नहीं कर सकते, तुम फील कर सकते हो और सामने वाला भी फील कर सकता है। जैसे स्माइल, एंगर, ये सारी हमारी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग होती है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर तुमने किया है तो ये तुमको जरूर आता होगा। तो अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कि कोई भी चीज़ है वो हमारे सिर्फ फीलिंग के वे में है, या फिर कोई भी स्पीच है उसका शॉर्टन फॉर्म है, छोटी फॉर्म है, ठीक है। और एक मैं तुम्हें एक और वर्ड बताती हूँ, एक तो है एग्जिस्ट और एक वर्ड है एग्जिट। एग्जिस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ अस्तित्व में है। मान लो कि मैं बोल दूं कि जो इंसान है उनका एग्जिस्टेंस है, कि जो इंसान है वो धरती पे बसते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा, बसना को एग्जिस्ट बोलते हैं। मैं बोलूं कि कीड़ा मकोड़ा है वो एग्जिस्ट करता है दुनिया के अंदर, ये हो जाएगा। और ये जो एग्जिट है तुमने मोस्टली देखा होगा गेट के ऊपर लिखा होता है, ये ऐसे होता है, ये एंट्री डोर है और ये एग्जिट डोर है। इसका मतलब होता है निकासी, मतलब यहाँ से तुम निकल सकते हो, बस निकल जाओ यहाँ से, एग्जिट देखते ही था। ये इसका ये मतलब हो जाएगा एग्जिट का, कि बाहर निकलना। और जो इसके अंदर जब एस लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि कोई भी इंसान है, मतलब कोई भी चीज़ है वो क्या है, वास्तव में है, उसको बोलेंगे हम एग्जिस्ट। ये है एग्जिस्ट और इसका प्रोनाउंसिएशन है एग्जिट, क्योंकि दोनों का अलग अलग है। होप तुम्हें समझ आ गया। रोज हम ये पेज करेंगे और ये रिवाइज करना तुम्हारा काम है। बार बार वीडियो देख लेना, या मैं ये पेज तुम्हें टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे तुम्हें टेलीग्राम्स के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से मेरा टेलीग्राम तुम ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम्हें समझ आ गया होगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई कंटेंट।